पुराने वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मछली खुद घोंसला बनाती है और उनमें अंडे देती है। अब आगे हम देखेंगे किस तरह से मछलियाँ सूटेबल प्लेस का चयन करती है और अंडे देती है। कुछ मछलियों की प्रजातियां घोंसले नहीं बनाती है, जबकि किसी सूटेबल प्लेस का चयन करके वहां पर अपने अंडे देती है, जैसे पीली पर्च परका फ्लेविसेंस। ये अपने अंडों को इस तरह रोप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज करती है और एक लॉन्ग फ्लोटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा ये अंडे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ये है लंप फिश साइक्लोप्टेरस। ये चट्टानों के बीच में स्पावन के फॉर्म में अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती है। कभी स्पावन को कभी कभी ऐसा करती है कि उनको दबाती रहती है ताकि एयर का वेंटिलेशन इन एग्स के बीच बना रहे। कुछ मछलियां जैसे बिटरलिंग, बुलहेड, गोबी अपने अंडों को डेड सी शेल सीपियों के अंदर देती हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इनकी जो ओविडक्ट होती है वो बॉडी के बाहर आकर के ओविपोजिटर का काम करती है, और ओविपोजिशन कहाँ होता है? सीपीओ के अंदर। जब ओविपोजिशन हो जाता है तो इसके बाद में नर आता है और इन अंडों को फर्टिलाइज कर देता है। फ्लाइंग फिशेस, गार फिश अपने अंडों को उनके अंडों के ऊपर चिपचिपे धागे रहते हैं, उनकी सहायता से किसी वस्तु से चिपका करके रखती है, या फिर एक अंडा दूसरे अंडे से कंटिन्यूअस चिपक जाता है। इस तरह से इन अंडों का प्रोटेक्शन किया जाता है। एक डिपोजिशन का टाइप जो हम देखेंगे कि शरीर में अंडों का निक्षेपण, डिपोजिशन ऑफ एग्स इन बॉडी, मछलियां कैसे करती है। शरीर में अंडों का निक्षेपण, डिपोजिशन ऑफ एग्स इन बॉडी। मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती है जो अपनी ओरल कैविटी यानी कि मुख के अंदर अंडों को ब्रूडिंग करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिक्लिड है जैसे कि टिलापिया इसका एक एग्जांपल है। इसकी फीमेल ने ओरल कैविटी के अंदर इन अंडों को रखती है। एक समय आता है जब हैचिंग हो जाती है, और हैचिंग के बाद भी मान लो यंग वन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो किसी डेंजर में है, तो उनको वापस अपने मुंह में ये रखती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अधिकतर मेराइन कैट फिशेस जैसे एरियस, कार्डिनल फिशेस, इनके जो नर होते हैं अंडों को या फिर यंग वंस को अपने मुंह में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इस दौरान ये भोजन नहीं करते। बटर फिश फोलिस क्या करती है कि अंडों को गोलाकार गेंद जैसा घुमा लेती है और इसके चारों तरफ कुंडली मार करके इन अंडों का प्रोटेक्शन करती है। ये आप देख सकते हैं, ये फिश है और ये अंडे गोलाकार घुमे हुए कुंडलित हुए हैं। ये मछली न्यू गुयाना की एक फिश है, इसका नाम है नर्सरी फिश कोर्टुस इंडिकस। तो इसका जो फोरहेड होता है वहां पर एक सिफेलिकुक पाया जाता है। तो ये जो सिफेलिकुक है उस पर ये अपने एक्स को एक एक्स ऑफ मास के रूप में कैरी करती है। ये ब्राजील में पाई जाने वाली कैटफिश एक काफी इंटरेस्टिंग उदाहरण है पेरेंटल केयर का। इस मछली में ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो मादा होती है, इसकी बॉडी का लोअर सरफेस सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है, और जैसे ही एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, फीमेल अपनी बॉडी को इन एग्स के ऊपर प्रेस करती है और एग्स एक स्मॉल कप में, छोटे छोटे कप के रूप में अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और ये तब तक अटैच होते हैं जब तक इनकी हैचिंग ना हो जाए। तो सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस के मामले में फर्टिलाइज्ड एग फीमेल सी हॉर्स से मेल सी हॉर्स के ब्रूड पाउच में स्थानांतरित होते हैं। मेल सी हॉर्स के एब्डोमेन के निचले सतह पर ब्रूड पाउच स्थित होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये मेल की प्रेगनेंसी का काल होता है। इस समय ये फर्टिलाइज एग को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कई सप्ताह तक ये पहुंचाता है। जनरली ये देखा जाता है कि फीमेल सी हॉर्स इतने अंडे प्रोवाइड करती है कि एक साइकिल में कि ये 3 मेल हॉर्स के ब्रूड पाउच को भर पाए। क्योंकि एज द रेशियो हम देख सकते हैं कि 1:1 ही होता है, तो मेल पाउचेस का यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई देखने को मिलता है।
आफ्टर हैचिंग भी ये कंडीशन आती है कि जब कभी डेंजर में आते हैं ये प्राय वन, तो ये अपने पाउच में वापस आ सकते हैं इन केस ऑफ डेंजर। जैसे हमने देखा था सिक्लिड के मामले में, सिक्लिड में जैसे वापस माउथ में चले जाते हैं, वैसे ही सी हॉर्स में भी ये अपने ब्रूड पाउच में वापस प्राय चले जाते हैं। तो जैसा कि सी हॉर्स के मामले में देखा, वैसी कंडीशन मेल पाइप फिश सिननेथस के अंदर भी देखने को मिलती है। इसमें भी एक ब्रूड पाउच होता है, बॉडी की अंडर साइड में ये होता है और स्किन की दो फ्लैप से मिलकर के ये बनता है। इसके लिए फीमेल इसमें भी एक्स को यहाँ पर प्लेस करती है। ओविपेरस एलेस्पोप्रांक जैसे कि शार्क, रेस, इनमें फर्टिलाइज्ड एग एक स्पेशल पर्स के अंदर रखे जाते हैं। पर्स है ये एक तरह का प्रोटेक्टिव होनी एक कैप्सूल होता है, इसके अंदर एग्स को रखा जाता है और इस पर्स की जो साइज है वो अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग होती है। तो कैप्सूल जो है ये किसी वीट्स के साथ में, उसकी टेंडल के साथ में ये कैप्सूल अटैच हो जाते हैं। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरह के कैप्सूल देखने को मिलते हैं और एक्स का जो डेवलपमेंट होता है वो इस पर्स के अंदर ही होता है। जैसे यहाँ दिया है केट शार्क का कुछ इस तरह का पर्स होता है, फोर्ट जैक्सन का शार्क का इस तरह का पर्स होता है। यहाँ ये वाली पोजीशन पे इसके एग्स अटैच होते हैं। स्केट में कुछ इस तरह का पर्स होता है। ये जो है ये योक सेक है और ये है एम्ब्रायो। काइमेरा का पर्स कुछ इस तरह का होता है। अगला टाइप हम देखेंगे जरायुस्टा विविपेरिटी। अगला पेरेंटल केयर का तरीका है जरायुस्टा या विविपेरिटी। इस वाले केस में सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। इसमें इंटरनल इंक्यूबेशन होता है और फिर यंग वंस जो है उसको जन्म दिया जाता है। इसके कारण से जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, विविपेरस एलेस्मोप्रांक और विविपेरस ओनिफिशियस। तो विविपेरस एलेस्मोप्रांक में क्या कंडीशन होती है? शार्क की लगभग 1 दर्जन फैमिली में विविपेरिटी देखने को मिलती है। स्पोलियोडोन, मोस्टिलस, ये कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनके एग्स यूट्रस में डेवलप होते हैं। यूट्रस की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसके अंदर छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और हर एक एम्ब्रायो एक एक कंपार्टमेंट के अंदर होता है। इनको नरिशमेंट के लिए जो मिलता है उसको बोलते हैं यूटेराइन मिल्क या एम्ब्रोट्रोप, जो कि यूट्राइन टिश्यू से सिक्रीट होता है और योक से प्लेजेंटा इसको एम्ब्रायो तक लेकर के आते हैं। विविपेरस मोनिफिशियस में किस तरह से पेरेंटल केयर होता है? टिलियोस्ट स्पीशीज जैसे जोयर्सेस, गैम्बुशिया, पोइशिलिया, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यंग वन जो है ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं, यानी कि एम्ब्रायो भी वहीं डेवलप होता है ओवरी के अंदर, और इसको फीड करने के लिए एम्ब्रायोट्रोपिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? डिस्चार्ज ओवेरियन फॉलिकल से। इस टाइम पर जो ओवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वास्कुलर होती है और ये पूरी प्रेगनेंसी के महीनों के दौरान ऐसी ही बनी रहती है। एक और मछली है शाइनर पर्च, इसको कहा जाता है साइमेटोगेस्टर एग्रीगेटा। इसके जो एग्स हैं वो भी ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर बाद में ये ओवरी कैविटी में रिलीज हो जाते हैं और ओवरी से रिलीज होने वाले सिक्रीशन से इनका नरिशमेंट होता है। फिर जो यंग प्रोड्यूस हो जाते हैं वो ओवरी के अंदर ही बने रहते हैं, तब तक बने रहते हैं जब तक कि सेक्सुअली मैच्योर ना हो जाए। कुछ फैमिलीज है जैसे इनके अंदर केयर ऑफ यंग वंस काफ़ी बेटर तरीके से होता है। सिर्फ यही तक नहीं कि केयरिंग ऑफ एग्स हो गया, अंडों का ध्यान रखना हो गया, नहीं, उसके बाद भी
कि उनको शत्रुओं से बचा लिया और उसको किसी सेफर प्लेस पर जब तक वो रख नहीं देते तब तक उनका पेरेंटल केयर समाप्त नहीं होता। इस तरह की कुछ फैमिलीज हैं जैसे सिंटेटिडी, इक्टेल्यूरिडी, गेस्ट्रोस्टेरिडी, इनमें पेरेंटल केयर काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने टिलेपिया, सी होर्स, पाइप फिश वाले केसेस में देखा कि किस तरह पेरेंट्स कि किसी की ओरल कैविटी, मदर के ओरल कैविटी के अंदर जाकर के यंग वन जाकर के वापस छुप जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए, फादर के ब्रूड पाउच में जाकर के छुप जाते हैं। जैसे सिक्लेट फिश के मामले में देखें तो मेल और फीमेल से एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस उनकी बॉडी से रिलीज होता रहता है जो कि इनके यंग वंस इसको लेते रहते हैं और न्यूट्रिशन उनको मिलता रहता है। तो ये पेरेंटल केयर इन फिशेस टॉपिक हमारा समाप्त यहाँ होता है। धन्यवाद।